एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें एक पास दिखाया जाता है। उसमें एक आदमी कहता है, कोई भी गार्ड्स यहाँ से नहीं हिलेगा क्योंकि तुम्हारा किंग मेरी तलवार के सामने है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो ये कह रहा होता है, वो एस्केलेड होता है। किंग का लड़का कहता है, प्लीज ऐसा मत करो एस्केलेड, उसे कोई कुछ भी मत कहो, वो किंग को घायल कर सकता है। किंग कहता है, अपनी तलवार हटा लो, मैं तुम्हें इसके लिए क्षमा कर दूंगा। एगलेट कहता है, तुम मुझे माफ करोगे? अपनी किस्मत इतनी अच्छी मत समझो जंगली। मेरे परिवार और मेरे लोगों का मजाक उड़ाने के तौर पर मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। किंग कहता है, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अपनी तलवार मुझसे हटाओ एस्केलेड। एस्केलेड कहता है, ये मेरा निकनेम है, मेरी माँ ने मेरा नाम लूसियस आर्टोरस कास्टिस रखी है, मैं ब्रिटेन के लैंड का असली राजा हूँ। और तभी एस्केलेड किंग की गर्दन को काट देता है और सीन शिफ्ट होता है। और जो किंग का लड़का है वो कहता है, कुछ समय के लिए डेनिस ने इंग्लैंड पर हक जमाया था, पर 1014 में स्थिति तेजी से बदल गई। डेनमार्क के राजा के मौत के साथ डेनमार्क और इंग्लैंड के बीच फिर से आपस में तलवारें टकराई और फिर कैन्यूट ने अपने पिता का स्थान लिया और इंग्लैंड की डेनिश विकिंग आर्मी को कमांड देने लगा। और किंग की मौत की बात सुनकर एथरलेड वापस आ चुका था। दोनों ने अपने आप को इंग्लैंड का राजा घोषित कर दिया था और फिर राजा की कुर्सी फिर से खाली थी और कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयों से इंग्लैंड थक गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बार में और एक आदमी को लोगों ने पकड़ लिया होता है और एक आदमी किंग को कहता है, आप पीछे रहिए किंग। किंग कहता है, मैं ठीक हूँ, मैंने एक भी ड्रिंक नहीं पी थी। वो आदमी कहता है, यो हाइनेस, मुझ पे दया कीजिए, मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की शपथ खाता हूँ कि मैं ये नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था कि ड्रिंक में जहर है। पर किंग एथरलेड उसे माफ नहीं करता और उसे सजा दे देता है। और फिर किंग अपनी सेना को लेके एक गांव में पहुंचता है जहाँ की हालत बहुत ही खराब होती है। वहाँ पे लोग मर रहे होते हैं, वहाँ पे लोगों का खाना पीना तक मुश्किल हो गया होता है और वहाँ पे जो एडवांस फोर्स आर्मी होती है उन्होंने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया होता है। वो औरतों को ले जाकर बेच देते हैं। किंग कहता है, मैंने सोचा था कि उनके सिर काटकर सड़क पर उनका प्रदर्शन करेंगे। फिर दूसरा आदमी कहता है, मिलिट्री का लोगों के प्रति इतना कठोर होना सही नहीं है। किंग कहता है, जो व्यक्ति अनुशासन नहीं कर सकता वो मेरी सेना में नहीं रह सकता है। अगर किसी ने अनुशासन में नहीं रहा तो उनके सर जमीन में पड़े होंगे। सब यस सर कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब फ्लोकी नाम का आदमी कहता है कि मुझे अच्छा लगा आप यहाँ पे आए यो हाइनेस। किंग कहता है, फ्लोकी तुमने अरेंजमेंट तो अच्छे से किए है ना? फ्लोकी कहता है, यस यो हाइनेस, आप बस हमें आज्ञा दीजिए, हम सब अभी आगे बढ़े, लेकिन आपको खुद उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। किंग कहता है, ठीक है, मुझे पहले से ही पता है तुम्हारी मिलिट्री सिचुएशन ठीक नहीं है, मैं खुद उन्हें मिलूंगा। मर्सिया का एरल एड्रिक बहुत बड़ा कायर है, वो शायद ही मिलने लायक आदमी है। एक व्यक्ति का कैरेक्टर और उसकी यूजफुलनेस अलग अलग चीजों के लिए होती है, या तो मैं उससे मिलूंगा या फिर उसे जज करूंगा। और उनके अलावा मेरे यहाँ आने का और एक कारण है। फ्लोकी कहता है, आपका मतलब क्या है? तभी दूर से एक आदमी आ रहा होता है और किंग का नाम लेता है, कैन्यूटे। वो कहता है, तुम यहाँ पे हो कमीने? फ्लोकी कहता है, लगता है मुझे अभी उसे खुश करना चाहिए। फ्लोकी कहता है, मुझे लगता है ये आपसे मिलने यहाँ आ रहा है। किंग कहता है, हाँ मुझे भी लग रहा है। थॉरकिल अपने गाड़ी को फेंक देता है और वहाँ आता है और कहता है, तुम छोटे बच्चे। थॉरकिल उसके पास जाने लगता है, सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं। थॉरकिल कहता है, छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे उसे मारना है, मुझे उसके छोटे छोटे टुकड़े करना है, मुझे नफरत है कि कोई मुझे लड़ाई करने से रोकता है। किंग कहता है, तुम हमसे नहीं जीत सकते, तुम अकेले हो,
पर तुमने अच्छा किया थॉरकेल। थॉरकेल कहता है तुम चुप रहो, लड़ाई तब तक खत्म नहीं होती जब तक तुम लीडर के सिर को काट के अपने साथ नहीं ले जाते। किंग कहता है तुम ज्यादा मत बनो और चले जाओ यहाँ से, देखो इन लोगों को, ये तुम्हें मार देंगे। थॉरकेल कहता है मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता, मैं बस लड़ाई का मजा लेना चाहता हूँ। फ्लोकी कहता है तुम्हें यहाँ पे लड़ाई करके कुछ मतलब नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ पे कुछ मजा ही नहीं आएगा, तुम्हें वहां जाना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे लोग हो और जंग की तैयारी कर रहे हो। थॉरकेल कहता है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे लड़ने के लिए कहाँ जाना चाहिए। फिर थॉरकेल प्रिंस से कहता है शायद तुम भूले नहीं होंगे मैंने जो बातें तुमसे कही थी। फिर हमें एक पास दिखाया जाता है जहाँ पे थॉरकेल प्रिंस से कहता है मैं आप पे ध्यान रखूंगा कि आप क्या करते हो और फिर आप क्या बनते हो। और प्रेजेंट में थॉरकेल कहता है तुम अभी भी कुछ नहीं बने, तुम इंग्लैंड के किंग कभी नहीं बन सकते हो, तुम हमेशा एक बच्चे ही रहोगे। और अब सुनो ध्यान से बच्चे, तुम कुछ भी करो, तुम इन लड़ाइयों को रोक नहीं सकते, तुम्हें खून से अपना रास्ता बनाना पड़ेगा जैसा कि मैंने बनाया था, और तुम ये सब भूलना मत, समझे। और तुम्हारे सामने जो खून भरा रास्ता है उसी पे चल के तुम्हें एक महान किंग बनना होगा, समझे। खैर अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर तुमने अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं प्रिंस कैनवे। और फिर ओनाग प्रिंस से कहता है आप ऐसी बातें सह कैसे सकते हैं प्रिंस। प्रिंस कहता है कुछ नहीं, ये बस सेंस की बातें हैं और ये एक हॉनेस्ट मैन है और इसकी तरह जीना बहुत अच्छी बात है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और जो प्रिंस कैनविट है वो इससे मिलने जाता है जो एड्रिक होता है और उसका बेटा होता है और उसके कुछ सिपाही होते हैं। यहाँ पे प्रिंस कैनविट के भी कुछ सिपाही होते हैं और जो एड्रिक होता है वो प्रिंस सेंचुरी से कहता है अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं तुम्हें $4000 सिल्वर कॉइन्स दूंगा। ये बहुत अच्छी डील है सैन्यूटे। कैन्यूटे कहता है तुम्हारी डील बहुत अच्छी है पर मुझे ये डील नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और वो लकड़ियाँ जमा करके कुछ बना रहे होते हैं, कुछ लोग भूसा इकट्ठा कर रहे होते हैं, पर हमें ये नहीं बताया जाता है कि वो क्या कर रहे होते हैं, लेकिन हमें आगे बताया जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। और फिर हम वापस से अंदर आते हैं और हम देखते हैं कि जो कैनविट होता है वो सोने के सिक्के के ऊपर खड़े हो जाता है और एड्रिक को कहता है तुम यही चाहते हो ना कि मैं ये देश छोड़ के चले जाऊं। और फिर एड्रिक कहता है मैं तुम्हें 8000 पाउंड्स दूंगा, क्या तुम मर्सिया को छोड़कर चले जाओगे। कैन्यूटे कहता है तुम एक राजा को उसी के पैसे देके उसे ही अपने देश से बाहर करना चाहते हो। मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं यहाँ पे पैसे वैसों के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे जो झगड़े हो रहे थे उन्हें सुलझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और फिर जो एड्रिक का बेटा होता है वो कैन्यूटे को कहता है कि हमारा एक ही राजा है, वो है एदरलैंड, आप नहीं हो। और जो एड्रिक होता है वो अपने बेटे को कहता है तुम शांत रहो, तुम यहाँ पे ज्यादा मत बोलो, समझे। कैन्यूटे कहता है ओ तो यहाँ पे दो राजा है, तो ये जो तुम मुझे पैसे दे रहे हो ये उसी राजा से पूछ के दे रहे हो क्या। एदरिक कहता है अगर हम अपने मालिक को समझाएंगे तो वो अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस पे प्रिंस कैनवर्ट कहता है अरे वाह तुम्हारा राजा तो बहुत ओपन माइंडेड है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा राजा तुम्हें माफ कर देगा कि तुम उसके इलाके को छोड़ के जा रहे हो बस उसके इलाके को बचाने के लिए। और फिर प्रिंस कैनवुड कहते हैं तो यहाँ पे दो राजा है जिस वजह से यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है, तो दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। पर जो तुम्हारा राजा है अदलरेड वो जंग के टाइम पे कायरता से अपने कुर्सी को छोड़कर भाग जाता है। तुम्हें नहीं लगता है ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होंगी एक कायर के हाथ में इंग्लैंड को देना। एदरिक कहता है तो तुम क्या चाहते हो मैं अपने राजा को धोखा दे दूं। तो प्रिंस कैन्यूटे कहते हैं धोखा तो तुमने पहले ही दे चुका है क्योंकि तुम ये मुझे पैसे दे रहे हो, तो मैं इससे समझ ही गया हूँ। और फिर प्रिंस कैनवेट एक गिलास उठाते हैं और फेंक देते हैं और फिर वही पास दिखाया जाता है जो गिलास में जहर मिलाई हुई थी। और जो प्रिंस कैनवेट है वो कहते हैं कि तुम बहुत पहले से किंग के लिए काम कर रहे हो, तो तुम जानते हो कि वो कैसा है, तुम मेरे लिए एक सहायक का काम कर सकते हो। तो एदरिक कैन्यूटे से कहता है तो तुम क्या चाहते हो मैं किंग से वफादारी छोड़ दूं। इस बात पे प्रिंस कैनवुड कहते हैं कि अगर तुम मुझे एदरिल का कटा हुआ सिल ला के दोगे तो मैं तुम्हें मर्सिया में राज करने का मौका दूंगा। तो जो ये एदरिक होता है वो कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और हमने जो लड़ाई रोके है हम वो फिर से लड़ाई चालू करेंगे। तो इस बात पे प्रिंस कैनवुड कहता है तुम कायर इंसान नहीं हो, तुम में कुछ तो बात है। तो पीछे से फ्लोकी कहता है क्या हम इसे आजमा के देख ले। प्रिंस कैन्यूटे कहते हैं बाहर अब एड्रिक, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ।
और फिर सब बाहर आ जाते हैं और जो वर्कर्स होते हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा टावर बनाया होता है और प्रिंस कैनविड कहते हैं इसे आग लगा दो। फिर एक वर्कर उसमें आग लगा देता है और जो आइदर होता है वो कहता है ये तो एक फायर सिग्नल है, पर ये किस तरह का सिग्नल है। फिर पीछे से उसका बेटा कहता है फादर वहाँ पे देखो। तो वो उस तरफ देखता है तो बहुत सारी जगहों पे आग लगी रहती है। एड्रिक प्रिंस कैनविड से पूछता है तुम ये सिग्नल किसको देना चाहते हो। और फिर प्रिंस कैनविड कहते हैं यही होता है जो मुझसे टकराता है, मैंने पूरे मर्सिया को डिस्ट्रॉय कर दिया हूँ। तो तुम समझ ही सकते हो तुम्हें डिस्ट्रॉय करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है और ये बहुत ही आसान है। और ये सब देखने के बाद एड्रिक होश में नहीं रहता, वो गिर जाता है और उसका बेटा उसे संभालता है। तो प्रिंस कैन्यूटे कहता है और तुम अपने राजा का सिर मुझे को दे दोगे तो मैं तुम्हारे देश को छोड़ दूंगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बताते हैं कि 1016 में किंग एथेलरेड किसी बीमारी से मर गए और उनके मौत के बाद उनका जो बेटा था वो राजा बना, पर किस वजह से 7 महीनों बाद वो भी मर गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि थॉरकिल बैठा होता है और उसका साथी भी उसके साथ रहता है। उसका साथी कहता है कि कितने साल लगे थे किंग स्वेंग को इंग्लैंड पे राज करने के लिए, लेकिन प्रिंस कैनविड के टाइम पे ये कितने जल्दी हो गया। और थॉरकिल कहता है तुम मेरे सामने कैन्यूटे की बात मत करो, मुझे बस शराब पीने दो। और फिर हम कैन्यूडे को देखते हैं जो आके राजा की कुर्सी पर बैठ जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड 5 खत्म हो जाता है।